सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 4 आने वाला है इस रैशनल नंबर्स का। तो मेरे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चों, अब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब आपके आंसर्स आते हैं ना कमेंट्स में, या ऐसे करके मैसेजेस में आपके आंसर्स आते हैं ना डिटेल, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो देख के ना खुशी होती है कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो और आप मतलब पैशन है आपका टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, और वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एंड बिलीव मी कि आने वाले विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको रियलाइज होगा कि कुछ तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ है ना। तो इंशाल्लाह वो आप देखोगे। बस आपको साथ नहीं छोड़ना, ना हम साथ छोड़ेंगे। वीडियो आते ही, लेक्चर आते ही आपको उस पर लग जाना है कंसिस्टेंटली। हर एक लेक्चर अपने टाइम पे देखो, तब जाके आप देखो आपकी बेस कितनी स्ट्रांग बनेगी। और मैंने जो आपको बोला है कि हम मिलेंगे संडे को लाइव, यहाँ हम संडे को मिलते हैं, ऐसे ऑफलाइन सेशन में हम मिलेंगे संडे को। जिसको भी जो भी कहना है, डाउट है, कुछ भी है, वो आके हमसे डिस्कस कर ले। उसका डिटेल्ड डिस्कशन होगा संडे के दिन। तो आप तैयार रहो, संडे के दिन हम मिल रहे हैं। आज हम जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो हमने कल पढ़ा था। आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी और क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को मैंने आपको बोला कि एक ऐसा रैशनल नंबर ढूंढो जो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं ना, हाँ, वो वापस आ जाए वो रैशनल नंबर। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इज जीरो है रैशनल नंबर? तो उसमें से माशाल्लाह सबके आंसर्स थे, है ना। बहुत अच्छा लगा आपके आंसर्स। अभी बहुत मतलब इतने छोटे लेवल पे मतलब ठीक ठाक सोचना, यही मैं चाहता हूँ। यही तो विजन है ना, कि मतलब आपको उस लेवल पे ले जाना है। आप में वो थॉट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। तो सही लिखा था आपने, 0/1 उसकी फॉर्म है, तो 0/2 भी हो सकती है ना। कुछ भी 0 के नीचे कुछ भी रखो अदर देन 0, वो उस रैशनल नंबर की फॉर्म हो सकती है 0। सो 0 भी एक रैशनल नंबर है, ये आप सबने कल बोला था। अब बात करते हैं, सर एडिटिव आइडेंटिटी का हो गया था कि अगर 2 है, इसमें से क्या ऐड करे कि वापस 2 आ जाए? तो आपने बोला था सर 0 को ऐड कर दो। तो दिस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। सर यही 3 होगा, क्या मल्टीपल करे कि वापस 3 आ जाए? तो सर 1 कर लो ना मल्टीपल। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल्स, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल्स। तो ये हो गया था एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। अब आज देखते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी का हम यूज कहां कर सकते हैं। एडिटिव व्हाई डू वी नीड एडिटिव आइडेंटिटी? और एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद क्या करेंगे? ये हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। ये था कल का, देखो। अब आज का देखो, लास्ट में आएगा, फिर से कल का देखो, ठीक। अब देखते हैं ये जो हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे थे किस काम है। देखो क्या करना है। आज आपको फिर से 2 चीजें सीखनी है रैशनल नंबर्स में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट आपको सीखना है एडिटिव इनवर्स। क्या सीखना है बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एक एडिटिव इनवर्स आपको रैशनल नंबर का देखना है। तो देखते हैं व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। अब देखते हैं, देखो क्या है। आप मुझे बोलो ये 2 को क्या ऐड करे? 2 को क्या ऐड करे, है ना। 2 को क्या ऐड करे बताओ। एडिटिव इनवर्स में किसका यूज होगा? यूज होगा, है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज है, यूज होगा एडिटिव आइडेंटिटी का। देखना, अच्छे से समझना, है ना। यूज होगा किसका? एडिटिव आइडेंटिटी का। आप ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हो ना, किसका यूज होगा? यूज होगा एडिटिव आइडेंटिटी का। तो आपको करना क्या है? करना क्या है देखते हैं क्या करना है। सो यू हैव टू, इसमें क्या ऐड करे? व्हाट डू वी नीड टू ऐड सो दैट यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी आए। क्या आए? एडिटिव आइडेंटिटी। किसका यूज होगा? एडिटिव यूनिवर्स में किसका यूज होगा? किसका यूज होगा एडिटिव यूनिवर्स में? एडिटिव आइडेंटिटी का। सो व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर? 0। सर अच्छा, मतलब आपको 2 में कुछ जोड़ना है, कुछ ऐड करना है, ऐड करने के बाद वापस 0 आना चाहिए, है ना। वो एडिटिव आइडेंटिटी वापस आनी चाहिए, ठीक। सर मुझे तो नहीं मिल रहा है, क्या ऐड करें? सोचो क्या ऐड करना है। सर आप ऐड बोल रहे हो,
अगर 2 में कुछ ऐड करें वो तो 2 से ज्यादा आएगा। अरे ऐसा नहीं है, आप -2 ऐड करो। अब बोलेगा कोई सर ये तो 2 -2 हो गया। हाँ तो हो गया, आपने -2 ऐड किया। -2 अपने आप में नंबर है कि नहीं है? 2 आप ऐसे देखो ना, ये अपने आप में नंबर, ये अपने आप में नंबर, बीच में क्या है ऐड, और आपने 2 को क्या ऐड किया? दूसरा नंबर, और वो दूसरा नंबर क्या है? -2 है। तो यही तो आपको चीजें सीखनी है ना। अब कोई बोलेगा सर ये कैसा, ये तो हम नहीं खेल रहे, आप तो माइनस कर रहे हो। अरे नहीं, ये ऐड कर रहे हैं, बीच में ऐड है। क्या ऐड कर रहे हैं? कोई दूसरा नंबर। क्या फिर तो इसको ये भी गुस्सा होगा अगर आप बोलोगे सर आप हम नहीं खेल रहे। ये बोलेगा क्यों? ये माइनस मेरा अपना है ना, ये ऑपरेशन अलग है लेकिन ये माइनस मेरा अपना है। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? ये नंबर भी बोल सकते हैं ना आपका। अगर आप नहीं खेल रहे, ये बोलेगा मैं भी नहीं खेलूंगा, तो क्या करेंगे? फिर तो ऐसे ही छोड़ना है ना, ऐसे नहीं छोड़ना। तो ये 2 अपनी जगह अपना नंबर है, ये -2 अलग नंबर है, तो बीच में ऐड किया तो 2, और देखते हैं कैसे आएगा। आप देखो ये 2 आएगा प्लस माइनस, अब माइनस बनेगा 2 0, नहीं आया। वेरी गुड। तो इतना समझो, ये तो लिखना नहीं है इसमें, बस 2 में से क्या ऐड करना है कि 0 आए? -2। सही खेले। अब सर तो 3 में क्या ऐड करे कि 0 आए? ये 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि एडिटिव इनवर्स में किसका यूज होगा? एडिटिव इनवर्स में होगा एडिटिव आइडेंटिटी का यूज। तो एडिटिव इनवर्स में एडिटिव आइडेंटिटी का, तो 3 में क्या जोड़े कि 0 आए? सर -3 जोड़ो ना। अब तो हम नहीं खेल रहे इसके बाद, लेकिन खेलना पड़ेगा। 2/3 इसको क्या ऐड करे कि 0 आए? अरे एक नंबर है ना, इसका नेगेटिव ऐड कर दो, -2/3 ऐड कर दो। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरह एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा उसका नेगेटिव ले लो तो वो 0 देगा आपको। अच्छा सर आप समझ आया। अगर सर इन जनरल ए होगा, या सर आप रैशनल की बात करते हो, अगर P/Q होगा, क्या होगा? आप रैशनल को जानते हो अच्छे से। सर अगर P/Q होगा तो इसको क्या ऐड करे ताकि 0 आए? सर -P/Q कर दो ना, इसका नेगेटिव कर दो। हाँ तो बिल्कुल सही। सर इसके बाद तो 2 को आपने क्या ऐड किया? -2। 3 को आपने क्या ऐड किया? -3। 2/3 को क्या किया? -2/3, 0 आया। ये 2 का इनवर्स है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है? एडिटिव इनवर्स कौन है? -2। 3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -3। 2/3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -2/3। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर अब समझ आ रहा है। आप एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हो, मतलब सर आप मुझे एक नंबर दे दो, मुझे उसमें क्या जोड़ना है ताकि वो 0 दे दे, है ना, दोनों ऐड करके 0 दे दे। सर एक कम कर दे, आप मुझे -3 दे दो। हाँ तो मैंने -3 दिया। सर आप मुझे बोलो क्या ऐड करे कि 0 आए? अरे -3 का क्या लेना है? इसका नेगेटिव ले लो, है ना। -3 का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। नहीं आया? ये -3 है तो -3 में +3 कर दो ना, और -3 + 3 कैंसिल, तो 0 आ गया। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3? 3। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -4? 4। आपको समझ आया? वेरी गुड। अब देखते हैं इसके बाद, ये जो आपने एडिटिव इनवर्स सीखा, क्या सीखा आपने? एडिटिव इनवर्स। इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं एडिटिव इनवर्स पे। सपोज आपके पास एक रैशनल नंबर ऐसा है ना, आपके पास है 4/5। क्या है? 4/5। सर इसमें क्या जोड़ना है ताकि ये 0 दे दे? बताओ क्या जोड़ना है? सर -4/5। आपने बोला ना नंबर का नेगेटिव जोड़ लो तो 0 आएगा। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5? -4/5। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं -4/5 का ही एडिटिव इनवर्स बोलो तो ये आएगा, है ना। नहीं आया? तो एडिटिव इनवर्स में किसका यूज होगा? तो राइट हैंड साइड में RHS में आपको 0 चाहिए। तो एक नंबर ले लो, अगर आपसे कभी भी पूछ रहा है एक नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स दे दो, आप वो नंबर ले लो, फिर सोचो क्या जोड़े उसमें कि 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी वापस आए, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी वापस लाने के लिए आपको उस नंबर में क्या जोड़ना पड़ेगा? उसका नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर अगर अब वो नंबर खुद ही नेगेटिव हुआ तो उसका नेगेटिव जोड़ दो, वो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव जोड़ दो तो 0 आएगा, और पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव जोड़ दो तो 0 आएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर अब समझ आ रहा है। तो बेटा अगर आपके पास एक नंबर होगा P/Q फॉर्म में, एक रैशनल नंबर होगा, अगर आपको उसका क्या चाहिए? एडिटिव इनवर्स, तो P/Q का एडिटिव इनवर्स -P/Q। सर दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 0 आएगा, और वो 0 क्या है?
वो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। नहीं आया? अब तो आना चाहिए। हाँ सर अब तो आ गया। अब इसमें बहुत अच्छा काम करना है। देखो क्या, अब इसमें ना एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कर लेता हूं। देखो बेटा, आप मुझे बोलो, नाउ आपके पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे ऐसा नंबर बोलो जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद हो। नहीं आया? आप एक नंबर दे दो, कोई नंबर दे दो मुझे कि उसमें क्या जोड़े कि वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। मतलब तो छु अख नंबर दून युस पन्निस पानस आसे पाने एडिटिव इनवर्स, युस पन्ने पानु पाने इनवर्स आसे एक नंबर आपको देना है। सपोज ये 2 है, अगर मैं 2 में -2 जोड़ू तो 2 और -2 अलग अलग है। आपको ऐसा देना है कि वो नंबर जो होगा वही यहां पे भी जोड़े ताकि वो क्या आए, 0 आए। तो वो आपको एक एग्जांपल देनी है। एक और दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे कितने नंबर्स है जिनका एडिटिव इनवर्स वो खुद है, अपना आप है। ह्यूमन एडिटिव इनवर्स पानुन 5 तुम सारी नंबर दियो तो मैं ये कमेंट्स में मुझे चाहिए। आप ये मैसेज करके भी आप भेज सकते हो, लेकिन ज्यादा कमेंट्स में भेजो कि हम देखते हैं, वहां आपके सारे कमेंट्स देखते हैं कि कौन क्या आंसर लिखता है। मैं जब टाइम मिलता है मैं देख लेता हूं, लेकिन सबको आंसर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको आया समझ? मुझे एक ऐसा नंबर दे दो जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद हो। मतलब तुम सारी नंबर सीधीन ह्यूमन एडिटिव इनवर्स पानुन 5। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। किस पे बात करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बात होगी दूसरे टाइप पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा बोलो, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या यूज हुआ था? हाँ सर, एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई थी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसका यूज होगा? सर फिर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज होगा। किसका यूज होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज होगा, है ना। किसका यूज होगा बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। सर अब तो मुझे कुछ फील आ रहा है, क्या होने वाला है वही फील तो मैं चाहता हूं ना आपसे। क्या आ रहा है फील? सर अगर 2 नंबर है, आप मल्टीपल करने वाले हो, हाँ आप बोलो इस 2 को क्या मल्टीपल करे कि क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल की क्या है? 1 है। नहीं आया? सर मतलब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहे हो और 2 को क्या मल्टीपल किया जाए कि इसका क्या आए? 1 आए वापस। तो क्या करना है बोलो? अच्छा सर आप 3/2 को क्या मल्टीपल करना चाहोगे कि 1 वापस आए? बोलो बेटा क्या करें? अरे इसका रेसिप्रोकल कर दो ना। रेसिप्रोकल कशिर पट तालुक पट करो इशू 1 या डिवाइड या कि डिवाइड क्या आसन? 1 आसन। ये मीन्स जिसका कोई डिवाइड नहीं होता उसका क्या होता है? 1, बिकॉज 1 डिवाइड इज एवरीवन, है ना। खुदा सोचो शायर नहीं चाटो, ठीक है ना। अब बच्चे लोग इस पे हंसेंगे क्योंकि जो जिनको पता है सर का फेमस डायलॉग है, तो सही है। तो दैट मीन्स कि ये 1 डिवाइड इज एवरीवन, है ना। तो 1 से डिवाइड करो ना, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/2 आएगा। नहीं आया बेटा। ये देखो ना, 2 1s are 2 डिवाइड बाई 1 2s are 2, 2 1s are 2 1s are। तो आंसर तो 1 आ गया, तो वापस आ गया। तो सर मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर का उसका रेसिप्रोकल आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा उसका। सही खेल रहे हो। तो 3/2 का क्या आएगा? सर इसका भी उल्टा कर दो, है ना, उल्टी गंगा बह रही है। तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। ये ऐसे भी कर सकते हो, 1s are 1s are 2 1s are 2 1s are, तो 1 आएगा आंसर। तो सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें चाहिए, तो कैसे करोगे? सर एक नंबर आप मुझे दे दो, आप मुझे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहे हो, तो सर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल दूंगा। तो अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है p/q, क्या है? p/q, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? q/p। लेकिन अब यहां पे भी मसले है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं
मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, आपको बोलना है इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। ये 3 है तो 3 को क्या मल्टीपल करे कि 1 आए, सर उसका उल्टा कर दो ना, 1/3 कर दो। क्या कर दो? 1/3। सर कैसे? ये 3 1 जार 3 1 जार और 1 आ गया आंसर। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3? 1/3। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4? 1/4। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5? 1/5। अच्छा सर व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ऐसा कर दो, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6? आप बोलो सर। तो इसको क्या मल्टीपल करे कि यहां पे 1 आ जाए? अरे क्या कर रहे हो, ये डिवाइड में 1, डिवाइड में इसका उल्टा 1/-6। कोई बोलेगा -1/6 है ना, ये देखना ये नंबर, तो ये है 1/-6। मैंने आपको कल बोला ये -1/6 भी होता है। अगर आपकी बुक लिखती है ना 1/-6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो भी सही। अगर कोई लिखता है ना -1/6 तो दोनों सही है। सही खेलिए। अब सर थोड़ा और लेवल बढ़ाओ। लेवल तो यहां नहीं बढ़ेगी, यहां कुछ है नहीं, आगे बढ़ाते हैं लेवल। तो सर अब एक काम करो, ये ले लो आप, है ना, 3/, है ना, -3/2, -3/2। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, क्या मल्टीपल करे? 1 आ जाए। सर उल्टा कर दो ना, 2/-3। अब आप बुक्स में देखोगे ये लिखा है -2/3, क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो भी सही है, देख लो। तो अब आएगा आपको, अगर आपके पास एक P/Q है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करोगे कि 1 आ जाए। सर Q/P कर दो। अब आपको पता है कि अगर Q 0 हुआ तो मसला है। Q तो 0 नहीं हो सकता डेफिनेशन के हिसाब से, बाय डेफिनेशन, लेकिन P 0 हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है। 0 के ना आपको यहां पे पंगे मिलेंगे, है ना। 0 एक ऐसा है कि जो यहां पे ना बवाल मचा रहा है हर जगह, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, 0 जो है हर जगह, है ना, अच्छे से बैठने वाला नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है ना, बहुत खुराफाती है 0, आपकी तरह। जैसे आप ना घर वालों को बहुत तंग करते हो ना, फिर आपको बोलते हैं आप स्कूल ही जाओ, बोलते हैं ना आपके घर वाले ना, उनको अच्छा लगता है जब आप स्कूल ज्यादा जाते हो, क्योंकि आप तो उनको बहुत तंग करते हो। जिस दिन आपकी छुट्टी ना, उस दिन तो है ना, वो आपके पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना, जब आपकी छुट्टी आने वाली, सर ऐसा हो कि ये छुट्टी ना हो, क्योंकि आप उनको बहुत तंग करते हो। ठीक, मुझे पता है। आप देखो इसके बाद, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। सर एक 0 है ना, वो भी रैशनल है, 0 एक रैशनल है। तो बताओ 0 को क्या मल्टीपल करे कि 1 ना जाए? ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, क्या होगा इसके साथ? क्या हम कर पाएंगे इसको मल्टीपल? नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास। अगर कर पाएंगे तो क्या करना है, अगर नहीं तो नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर सर ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना हो, तो क्वेश्चन बनेगा एक ऐसा नंबर दे दो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं है। जैसे अब तो हो गया, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये 0 है, क्या आप 0 के नीचे 1 रखो, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, 1/0 आएगा, ये तो नंबर ही नहीं है। सो आपको एक नंबर मिला जिसका आप मल्टीप्लिकेटिव, जिसका आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। तो कौन सा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, तो 0 के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो दुनिया में जितने भी रैशनल्स है, दुनिया में जितने भी रैशनल्स है, एक वाहिद आपको ये 0 मिलेगा जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं है, और इस कारण से इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो कल को आपसे पूछेगा कोई, ऐसा नंबर बोलो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं है, ऐसा रैशनल नंबर बोलो, कौन बोलोगे? 0। अगर वो फिर से दूसरा क्वेश्चन बोलता है आपको, नहीं दूसरा मुझे दे दो, 0 के बगैर मुझे दूसरा दे दो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो ऐसा नंबर दूसरा नहीं है। 0 इज द ओनली रैशनल नंबर, नोट लिखो, 0 इज द ओनली रैशनल नंबर which doesn't possess multiplicative inverse. या 0 is the only rational number which has no reciprocal, जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा करना, हो नहीं आया समझ? तो 0 के पास इनवर्स नहीं है। मैंने आपको बोला एडिटिव इनवर्स में कि ऐसा नंबर मुझे बोलो, ऐसा नंबर मुझे बोलो कि जिसका वो एडिटिव इनवर्स खुद हो, तो वही क्वेश्चन यहां पे फिर से आएगा, है ना।
क्या क्वेश्चन आएगा कि आप मुझे ऐसा नंबर दे दो जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद है। जैसे अगर हम 1 को मल्टीपल करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 1 को मल्टीपल क्या करे कि ये 1 आ जाए। सर 1 कर दो ना। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1? 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। सो 1 जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद है। अरे नहीं आया, बहुत आसान है। 1 को क्या मल्टीपल करें, 1 आ जाए। ये 1 क्यों आना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज होगा। देखो ना। अच्छा सर ये तो मिल गया एक। अच्छा कोई और है कि जिसको हम मल्टीपल करें, है ना, वो फिर से 1 आए और यहां पे भी वही हो, यहां पे भी वही हो। मतलब दूसरा नंबर आपको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद हो और मुझे जवाब चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स में यूज होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यूज होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर से आपके सामने और एक लेक्चर लाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और इतना करो कि जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं ना, पूरे आपको जहां जहां आपको मिल रहा है, जहां जहां तक आप जान रहे हो, सबको बोलो ना ये यहाँ पे आप आके, है ना, आपका फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप सीखो दूसरे को मत सिखाओ, गलत बात है ना। पूरा जितना भी डर है ना सबको निकालना है डर से। तो आपको उसका आपको सपोर्ट करना है उसमें, तो आप जाके चीज़ें बड़ी हो जाएगी। और बिल्कुल जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आप तक वीडियोस पहुंचाने तक। और अभी हम बहुत काम करने वाले हैं, तो संडे को हम मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। तब तक ये लेक्चर्स आप देखते रहो, जहाँ डाउट रहता है और जितने क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करते जाओ। तब तक अल्लाह हाफिज़।